हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द जेस्टर। ये मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.3 स्टार आउट ऑफ 10 है, लेकिन फिर भी मूवी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो जेस्टर मूवी की शुरुआत में हम एक मिडिल एज्ड आदमी जॉन व्हीलर को देख पाते हैं और हम जॉन के पीछे एक ऑरेंज कलर का सूट पहने हुए क्लाउन फेस कैरेक्टर को उसे स्टॉप करते हुए देखते हैं। और तभी जॉन एक छोटी सी बच्ची को सड़कों पर देखता है, लेकिन पलक झपकते ही वो बच्ची गायब हो जाती है क्योंकि शायद वो बच्चे सिर्फ जॉन की सोच में थी। लेकिन बाद में हम ये जान पाते हैं कि वो बच्ची जॉन की ही थी, जिसे जॉन ने उसके बचपन में उसे उसकी माँ के साथ में छोड़ दिया होता है। और उसके तुरंत बाद ही जॉन ने एक दूसरी शादी कर ली थी, जो जॉन के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए जॉन बार बार उस बच्चे को इमेजिन कर रहा था। और तभी जॉन अपनी उसी बेटी एमा को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बरसों पहले की गई जॉन की उस गलती से एमा तब भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और वो उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगी थी। और इसीलिए वो जॉन की फ़ोन करने के बाद भी जॉन की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी और वो गुस्से में फ़ोन काट देती है, जिससे जॉन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो क्लाउन फेस जेस्टर दूर से ही जॉन को ऑब्जर्व कर रहा था और पलक झपकते ही वो जेस्टर जॉन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेस्टर कोई मामूली इंसान नहीं था और जेस्टर कुछ बोलता भी नहीं था और वो सिर्फ इशारों में ही लोगों को अपनी बातें समझाता था। और जेस्टर जॉन के पास आने के बाद तुरंत ही जॉन की गले में एक फांसी का फंदा डाल देता है और जैसे जैसे ही वो अपने गले की टाई टाइट करता है, जॉन के गले का फंदा उसे चोक करने लगता है और अंत में जॉन की मौत हो जाती है। लेकिन दुनिया को तो जॉन की मौत सिर्फ एक सुसाइड लगेगी, हत्या नहीं। सीन शिफ्ट होती है और हम जॉन की बड़ी बेटी एमा को देखते हैं, जो जॉन के फ्यूनरल में आई हुई होती है, जिसे जॉन की दूसरी बेटी जैसी ने रखा हुआ था। वैसे तो एमा जैसी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसके हिस्से का प्यार सिर्फ जैसी को मिला, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जाती है जॉन के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए। और हम जैसे के तीनों फ्रेंड्स को भी फ्यूनरल में आते हुए देखते हैं और वो सब मिलकर जैसे को दिलासा देते हैं कि वो हमेशा उसके साथ में रहेंगे और वो बिल्कुल भी चिंता ना करे कि वो इस दुनिया में अकेली है, क्योंकि हाल ही में कुछ महीनों पहले उसकी माँ भी गुजर गई थी। और एमा को जैसी ने इसीलिए बुलाया होता है ताकि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और जैसी को एक फैमिली का सहारा मिल जाए, भले ही वो उसकी सौतेली बहन ही क्यों ना हो। एमा उस पल की खबर अपनी माँ को देती है और दिखाती है कि उसे जॉन के मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन असलियत में उसकी आंखें नम होती है और उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर भी जॉन के लिए कुछ इमोशंस तो बाकी ही थे। शायद इसलिए भी क्योंकि वो उसका पिता है। एमा तभी जेस्टर को जॉन के कॉफिन के पास डांस करते हुए देखती है, लेकिन दोबारा ना नजर आने पर एमा वहाँ से चली जाती है। तभी उस सिमेट्री में दो वर्कर्स आते हैं जो जेस्टर को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था। और जेस्टर के वहाँ से ना जाने पर वो पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं, लेकिन जेस्टर वहाँ से नहीं हिलता और इसीलिए जेस्टर उन्हें बहुत बुरी मौत मारता है। और वो एक आदमी का शूलेस आपस में बांधकर उसे सीमेंट के कब्र पर गिराकर उसका सर फुड़वाकर उसे मार डालता है और दूसरे को खून की उल्टियाँ करवा कर और फिर वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम जैसी और एमा को एक बार रेस्टोरेंट में देखते हैं और वो दोनों बियर पीते पीते एक दूसरे से अच्छी बातें करने लगती हैं। लेकिन जैसी एमा को जॉन और एमा के बचपन की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि जॉन तब भी उससे प्यार करता था और वो हमेशा उसे याद करता था, ये बात सुनते ही एमा बिल्कुल भड़क सी जाती है। तब एमा जैसी के सामने अपने सालों की भड़ास निकालने लगती है कि जॉन बहुत ही बुरा इंसान है और उन्होंने एमा को कभी एक पिता का प्यार नहीं दिया और वो सिर्फ जैसी को ही अपनी बेटी मानते हैं। लेकिन बेचारी जैसी एमा के दुखी दिल को समझ रही थी और इसीलिए वो एमा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। लेकिन वो उदास हो जाती है कि एमा और वो कभी एक फैमिली की तरह नहीं रह पाएंगे और उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। और एमा जब बाहर से चली जाती है तब एक आदमी जॉन के बारे में बहुत ही बुरा भला बताने लगता है कि जॉन कोई एक हीरो नहीं था और वो बहुत ही बुरा इंसान था। वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव था और उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स थे और डीमंस भी। और वो कहता है कि उसे तो शक है कि जॉन ने सुसाइड भी किया था और वो कहता है कि उसे लगता है कि उसका मर्डर हुआ था। तब जैसी अपने पिता के बारे में ये बातें सुनकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम एमा को देख पाते हैं जिसके पीछे जेस्टर हाथ धोकर पड़ा था और तब
एमा डर के मारे भागकर एक कन्वीनियंस स्टोर में जाकर छुप जाती है और तब जेस्टर रास्ते में हैलोवीन मेकअप के साथ में घूम रहे छोटे छोटे बच्चों के साथ में बातें करने लगता है और वो उनमें से एक लालची बच्चे को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है और वो उसके सारे चॉकलेट्स उठाकर एक छोटे ईमानदार बच्चे के बैग में डाल देता है, जिसका मतलब जेस्टर को बेईमानी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी और वो थोड़ी ही देर में उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा डराने लगता है, जिससे कि वो बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेसी को उसकी फ्रेंड्स के साथ में देखते हैं जो हेलोवीन पार्टी में जाने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन जेसी नहीं जाना चाहती थी, जबकि उसके डैड हर साल उसे हेलोवीन पार्टी में लेकर जाया करते थे। और दूसरी ओर एमा जब फिर से होटल में जाने की कोशिश करती है तब जेस्टर फिर से अपने कार्ड्स दिखाकर एमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तब एमा तंग आकर उसके कार्ड्स में से एक कार्ड चुन लेती है, लेकिन जेस्टर एमा का तब भी पीछा नहीं छोड़ता और वो जमीन से ग्लास का टुकड़ा उठाकर अपना गला रेत देता है, जिससे एमा उसके खोल के बारिश में भीग जाती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब जेस्टर मरकर भी वापस से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर एमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दूसरी ओर जेसी हेलोवीन पार्टी में पहुंच जाती है क्योंकि उसके डैड की आत्मा बार बार उसे नजर आ रही थी और वो अकेली घर में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन पार्टी में दाखिल होने के बाद भी उसका डर नहीं जाता और वो एक लटके हुए आदमी को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे अपने डैड की याद आने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एमा को देख पाते हैं जो डर के मारे भागकर उसी स्टोर में वापस से पहुंच जाती है और उस स्टोर में काम करने वाले वर्कर से एमा सब कुछ बता देती है। और तब वो आदमी एमा को काम डाउन करता है और उसे मुंह धोकर आने के लिए कहता है और एमा के वापस लौटने के बाद वो देखती है कि उस वर्कर ने 2 पुलिस वालों को बुला लिया था, लेकिन उन पुलिस वालों को लगता है कि आज हेलोवीन नाइट है और एमा के साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, वो डरावना जोकर बन के। और वो पुलिस वाले ये भी सोचते हैं कि शायद एमा ने ड्रग्स ली होगी या फिर उसने ज़्यादा पी ली होगी, इसलिए वो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रही है और वो एमा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि एमा उनके साथ में प्रैंक कर रही है। और वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेस्टर वापस से आ जाता है एमा के पीछे और तब वो पुलिस वालों के सामने भी कुछ मैजिक ट्रिक्स करता है और अपने हाथ की हथकड़ी वो उनके हाथ में डाल देता है और उनमें से एक पुलिस का तो वो सर भी गायब कर देता है अपने हेड से। और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन होता है, जिसे देखकर वो स्टोर का वर्कर स्टोर छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जब एमा भागने की कोशिश करती है तब जेस्टर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में एमा को होश आ जाता है। तब वो देखती है कि जेस्टर ने उस पुलिस को मैनिपुलेट करके दूसरे पुलिस को मरवा दिया है और उसके तुरंत बाद ही जेस्टर खुद ही उस बचे हुए पुलिस को भी मार डालता है, लेकिन तब तक एमा वहाँ से फरार हो चुकी थी और जेस्टर तब वहाँ से सीधा हेलोवीन पार्टी में जाता है और वो जेसी के फ्रेंड लियाम के साथ गेम खेलकर उसकी दांत और आंखें नोच लेता है, जिसकी वजह से लियाम बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। और तब जेसी की बाकी फीमेल फ्रेंड जब जेस्टर को जेसी की तरफ बढ़ते हुए देखती हैं तब वो लोग जेसी को भागने के लिए बोलती हैं और तब जेस्टर इसीलिए गुस्से में उनमें से एक की टांग तोड़ देता है और दूसरे को भी घायल कर देता है। तब जेसी डर के मारे अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए जेस्टर के सामने कमजोर पड़ जाती है और कह देती है कि वो वही करेगी जो जेस्टर कहेगा ताकि उसकी फ्रेंड्स की जान बच जाए। मीनवाइल एमा के सामने 2 चॉइसेस होते हैं, टाउन छोड़कर जली जा सकती है या फिर वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जेसी को बचा सकती है। और जेस्टर तब एमा को फिर से मॉक करने लगता, उसे उसकी पास्ट के बारे में याद दिलाकर और फोन पर उसकी माँ की आवाज़ में उससे बात कर कर कि वो अपने पिता की जैसी है, बिल्कुल सेल्फिश और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती और वो किसी और की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती। क्योंकि जब जेसी और जॉन ने एमा के साथ बात करके अपने रिश्तों की दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश की तब एमा ने उनकी बातों को नहीं सुना। वो ये भी कहती है कि एमा बहुत ही बुरी लड़की है और ये सारी बातें सुनकर तब एमा का फोन कॉल उठता है और तब एमा एक चॉइस करती है जेसी की जान बचाने का, जो अब चेस्टर के कब्जे में थी और इसलिए वो चेस्टर का गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि चेस्टर अपने हर विक्टिम को एक ऐसा ही टास्क देता है और वो टास्क हार जाने वो अपनी विक्टिम को मौत के घाट उतार देता है। और चेस्टर तब एमा को ऐसी चीज़ें दिखाने लगता है जिससे एमा को उसके बीते हुए पलों की याद आए और वो एमा के मन में जॉन के खिलाफ और भी ज़्यादा जहर कर देता है कि जॉन उससे और उसकी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली और वो एमा को नहीं बल्कि जेसी को ही अपनी बेटी मानता था क्योंकि वही उसके लिए प्रिय थी। और वो ये भी कहता है कि एमा का जन्म बहुत जल्दी हो गया था और तब लोग जॉन को उस उम्र में एक फादर की तरह देखने लगे थे, हालांकि ये सारी बातें बिल्कुल झूठ थी और जेस्टर तो बस एमा के दिमाग से खेल रहा होता है ताकि वो उसे हरा दे, लेकिन एमा तो जेस्टर के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसती और ना ही उस पर इसका कोई असर पड़ता क्योंकि वो समझ चुकी थी
कि जो गलती जॉन ने की है उसमें जैसे की कोई भागीदारी नहीं है, तो फिर उसे क्यों सजा मिले। और क्योंकि जस्टर ने एमा के दिमाग में जॉन के रूप में सारी चीजें दिखाई थी, एमा उस अनरियल इवन जॉन को स्टेप कर देती है। लेकिन असलियत में वो जॉन नहीं था, बल्कि एमा ने जैसी को स्टेप कर दिया था, और ये भी सारे जस्टर का ही ट्रिक था। लेकिन जैसी एमा के इस कृत्य को बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती और न ही उस पर इल्जाम लगाती है, और वो समझ जाती है कि एमा ने ये जानबूझकर नहीं किया, और इसलिए जस्टर तब हार जाता है उन दोनों बहनों के एक दूसरे पर विश्वास देखकर, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। एमा तब जैसी की बुरी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, और वो चिल्ला चिल्ला कर हैंड मांग रही होती है जैसी की जान बचाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार में एमा को एंटर होते हुए देखते हैं, और तब हम जैसी और उसके दोनों दोस्तों को देखते हैं जो सही सलामत बच चुकी थी। और फिर हम एमा को सिमेट्री में देखते हैं जो जॉन को याद कर रही होती है, और एमा तब कहती है कि वो जॉन को माफ़ कर रही है, और वो जॉन की बातें न सुनने के लिए भी उनसे माफ़ी मांगती है, और वो कहती है कि वो हमेशा से उसके साथ में एक फैमिली की तरह रहने की इच्छा रखती थी और कुछ भी नहीं। और वो कहती है कि जॉन के साथ जो हुआ वो उसकी गलती थी, और वो उसकी गलती को वापस से नहीं दोहराएगी, क्योंकि उसने जैसी को अपनी बहन की तरह मानना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी हमें सस्पेंस में छोड़कर चली जाती है कि आखिर ये जस्टर कौन था और ये कहाँ से और कैसे आया था। इसके पीछे काफ़ी सारे थियरीज हो सकते हैं कि जस्टर सिर्फ दिमागी टेंशन को रिप्रेजेंट करता था जो व्हीलर फैमिली के बीच में चल रही थी, या फिर वो कोई इविल एंटिटी हो सकता है जिसे जॉन ने पाला हो, जो जॉन की फैमिली के प्रॉब्लम्स को देखकर उसके पीछे पड़ गया होगा, क्योंकि इविल चीज़ें कमज़ोर और असहाय लोगों के पीछे ही पड़ती हैं। और जेस्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जो लोगों को गेम की तरह टास्क देता था, मतलब अपने विक्टिम्स को एक चांस देता था बचने के लिए कि सुधर जाओ वरना मेरे पास आओ, वरना वो बाकी की जनता को क्यों मारता। जेस्टर ने उन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि उनमें कोई ना कोई खामी थी, कोई बेईमान था, कोई भ्रष्ट था और कोई धोखेबाज था, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था, बिल्कुल जॉन की तरह। जस्टर जॉन को अपनी बेटी एमा के साथ में रिलेशन ठीक करने का एक टास्क देता है, तो जॉन पूरा नहीं कर पाता, इसलिए जस्टर उसे मौत की सजा दे देता है। लेकिन एमा वो टास्क पूरा करने में कामयाब हो जाती है, और इसलिए जस्टर मूवी के एंड पे भी दिखाई देता है, लेकिन वो एमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।